हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेड ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, बीपी सिंह भारत के कौन से में नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में दोस्तों डेनमार्क टॉप पर था। भारत की रैंक इसमें थी 82वीं। वर्तमान में भारत के CGA कौन है? तो वो है दीपक दास जी। CAG पूछा जाए तो आप बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA पूछा जाए तो आप बताएंगे दीपक दास। भारत की पहली पॉड टैक्सी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में चलाई गई है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को किस सबसे हल्के हेलीकॉप्टर को सौंपा? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लाइट वेट के हेलीकॉप्टर को, जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, उसको सौंपा है। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर को सौंपा है। ये बहुत ही हल्का है दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर की तुलना में तो लगभग ये आधी वेट का है, और खासियत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। एक तो दोस्तों ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग समझ लीजिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंडिंग कर सकता है। तो ये लद्दाख जैसे इलाकों में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। लाइट वेट होने की वजह से आसानी से ये दोस्तों ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से भी बड़े आसानी से निकल सकता है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर तो है ही साथ इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी अटैच की जा सकती हैं, तो जो इसको और ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में वायुसेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सौंपा है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये झांसी गए हुए थे, और झांसी में इन्होंने एक महोत्सव, एक दिवस की घोषणा की थी। वो दिवस का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर मनाया गया है। तो उसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको भारतीय वायुसेना को सौंपा है। HAL के द्वारा बनाया गया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु में, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की? तो दोस्तों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने दिनों से जो 3 कृषि कानूनों पर जो विवाद चल रहा था, जिसके लिए किसान धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि ये तीनों के तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएंगे। ठीक है, जो आया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये 3 कृषि कानून बिल लाए गए थे दोस्तों, जिसके तहत कृषि में कुछ संशोधन किया गया था, कृषि कानूनों को लेकर के बदलाव किया गया था, और जिसको लेकर के दोस्तों बहुत सारे किसान जो हैं वो धरना कर रहे थे। कई सारे किसान इस धरना प्रदर्शन में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। फिलहाल गुरु पूरब यानी प्रकाश उत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। ये 3 कृषि विवादित कानून कौन कौन से थे? पहला था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020, और तीसरा था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, MSP जिसे कहते हैं। तो ये 3 विधेयक लाए गए थे। 3 विधेयक ये 2020 में लाए गए थे, और ये एक अध्यादेश पारित करके लाया गया था, यानी अनुच्छेद 123 का सहायता ली गई थी इसको लाने के लिए, लागू करने के लिए। और अब इन्होंने घोषणा की है कि ये तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएंगे जब अगली सत्र बैठेगी संसद की। तो ठीक है, इन्होंने अपील की है कि जो लोग किसान भाई वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जाएं घर और प्रकाश उत्सव मनाएं, अपना सेलिब्रेट करें। ये तीनों कानून बिल जो है जब अगली संसद की सत्र बैठेगी तब वापस ले लिया जाएगा। ओके, प्रकाश पर्व के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कितने वर्षों के लिए दोबारा से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया? तो भारत दोस्तों एक बार फिर से 4 वर्षों के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चुना गया है मेंबर। अगले 4 वर्षों के लिए फिर से रहेगा यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड का सदस्य रहेगा भारत को दोस्तों 164 वोट मिले हैं अभी हाल ही में। तो ये 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है।
भारत के अलावा जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चाइना को भी ग्रुप 4 में जगह मिली है एशिया पैसिफिक स्टेट्स की श्रेणी में। ओके, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोस्तों 58 मेंबर्स होते हैं, मेंबर स्टेट्स होते हैं। इसमें प्रत्येक का कार्यकाल 4-4 वर्षों के लिए होता है। तो भारत एक बार फिर से चुना गया है। यूनेस्को आया है। यूनेस्को के बारे में दोस्तों रोजाना लगभग आता है, तो इसके बारे में बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। आंद्रे एजोले इसके अध्यक्ष हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसे मिला? तो दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क बनाने के लिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भारत के बॉर्डर एरिया में जो भी रोड बनाना होता है उसके लिए यही एक संस्था काम करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, युद्ध स्तर पर काम होता है, तेजी से बनाया जाता है रोड वगैरह। तो अभी लद्दाख में बीआरओ ने एक रोड बनाया हुआ था, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड थी वो। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। 19,024 फीट की ये ऊंचाई पर स्थित है ये रोड जो है, और इसको बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। तो इसने अभी हाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट फिलहाल मिल गया है इसे। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उसी समय टाइम पर बन गया था, लेकिन सर्टिफिकेट जाकर के अब मिला है। 52 किलोमीटर की ये लंबाई है और चिसुमिले से डेमचोक टर्मैक तक है ये नाम याद रखना है। चिसुमिले से डेमचोक टर्मैक लद्दाख में स्थित है और इसे बीआरओ ने हिमांक परियोजना के तहत, हिमांक प्रोजेक्ट के तहत बनाया था। बीआरओ के बारे में बात करें 1960 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु की जयंती पर प्रकाश उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जयंती पर प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। इसे प्रकाश उत्सव, प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जी दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्हीं के टाइम से सिखों में गुरु पंथ की स्थापना हुई। सिख धर्म के संस्थापक थे ये, और इनके बाद 9 और गुरु हुए, टोटल 10 गुरु हुए। ठीक है, लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु। इसके बाद गुरु प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई। तो गुरु पूरब जो है, या कहें प्रकाश उत्सव या कहें प्रकाश पर्व, ये गुरु नानक देव जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 19 नवंबर को दोस्तों गुरु नानक जी की 552वीं जयंती मनाई गई, या कहे 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इनका जन्म दोस्तों 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया नोएडा में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर की बात हो रही है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे नोएडा में, भारत का अगर पूछा जाए तो आप दिल्ली बताएंगे। ठीक है, ये नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला एंटी एयर पॉल्यूशन टावर है जो स्थापित किया गया है नोएडा में। अब इससे क्या होगा? इससे दोस्तों होता ये है कि ये एयर को प्योरीफाई करता है, यानी जो आसपास की जो हवा होती है उसको शुद्ध करता है। तो BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया है, स्थापित किया गया है और उद्घाटन किया है केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने। तो ये नोएडा सिटी में जो बढ़ते वायु प्रदूषण हैं उनकी समस्या को कम करेगा या कहीं खत्म करेगा। क्लियर। अगला देखते हैं, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा वेस्ट इंडीज में। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा जो अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ये इस बार वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा दोस्तों जब वेस्ट इंडीज में अंडर 19 का पुरुष का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अभी तक एक भी संस्करण इसका नहीं हुआ। ठीक है, 14 संस्करण अभी तक टोटल हो चुके हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज में अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा ये अंडर 19 का ICC का क्रिकेट विश्व कप पुरुषों वाला। ठीक है, 14वां संस्करण होगा, याद रखिएगा। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर्ड है, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष है। ICC के कुछ और टूर्नामेंट्स की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप हुआ। तो वो T20 वर्ल्ड कप जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, न्यूजीलैंड को हरा करके जीता। भारत का सफर तो ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हो गया था। ICC के अगले टूर्नामेंट्स की बात करें तो इसका 2023 का भी वर्ल्ड कप लगा हुआ है, इंडिया में आयोजित होगा।
इसके अलावा 2024 का भी होगा, अभी 2022 वाला भी होगा। 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2023 का ODI वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, फिर 2024 में होगा। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जी को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड इनको मिलेगा। जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो IFFI है होता है ना, उसमें दिया जाएगा इन दोनों को ये अवार्ड, ठीक है। कब आयोजित होगा, कहाँ आयोजित होगा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। गोवा में ही आयोजित होता है। गोवा में 50वां हुआ, 51वां हुआ, 52वां भी अभी यहीं होगा। गोवा में ही ये आयोजित होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अभी 20 नवंबर से शुरू होगा और 28 नवंबर तक ये आयोजित होगा इसी साल, ठीक है। ये 52वां संस्करण होगा। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने की, तो वो इस बार मार्टिन स्कॉर्सेस और इस्जाबो को मिलेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई MC मैरी कॉम। मैरी कॉम दोस्तों आप जानते ही हैं, लीजेंड खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्हें ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैरी कॉम को। ट्राइफेड क्या होता है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन लिमिटेड। तो इसके आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। अभी हाल ही में इसका एक आयोजन किया गया और उद्घाटन किया जिसका केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। अर्जुन मुंडा से याद आया, आपको याद होगा दोस्तों, स्कॉच पुरस्कार इन्होंने जीता था। स्कॉच अवार्ड इनको 2 बार मिला बैक टू बैक, तो ये भी याद रखेंगे आप। तो फिलहाल ये ट्राइबल्स जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके लिए ये एक प्रकार का त्यौहार है। यहीं से एक पॉइंट लिंक करके याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। तो अब से 15 नवंबर को ये दिवस भी मनाया जाएगा, याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, वियना पुरुष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव ने इसे जीता है, जो कि हैं जर्मनी की, और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराया है और वियना ओपन जीत लिया है। वियना ओपन को एक और नाम से जाना जाता है एट्स फर्स्ट ओपन 2021। तो इसको जीत लिया है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव का ये 5वां इस सीजन का था और इनके कैरियर का 18वां ये खिताब था टोटल। क्लियर? ये जर्मनी के हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अलेक्जेंडर जेवरेव ने ही इस बार ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ओलंपिक में अगर पूछा जाए टेनिस में गोल्ड किसने जीता, तो इन्होंने जीता था पुरुष सिंगल्स में टोक्यो ओलंपिक में, अलेक्जेंडर जेवरेव ने ही। ये अभी तक कोई सा भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में ये जीत चुके हैं गोल्ड मेडल इस बार का। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो की क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो क्विज भी आप सॉल्व कर लीजिए एप्लीकेशन से। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करें अगर, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है? पोचमपल्ली इकत को GI टैग कब दिया गया था? भारत का सबसे बड़ा IPO किसका लॉन्च हुआ है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल टेबल पर शीर्ष पर कौन था? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।